हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गोपाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा हुआ कहानी या व्यंग्यात्मक रचना खाना खिलाने का राष्ट्रीय शौक। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले गोपाल चतुर्वेदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गोपाल चतुर्वेदी जिनका जन्म हुआ था 1942 या 1942 में उत्तर प्रदेश लखनऊ में। अपना प्रारंभिक शिक्षा जो है स्टार्टिंग का जो एलपी होता है वो ग्वालियर में उन्होंने किया था और भोपाल में किया था। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए हायर स्टडीज करने के लिए वो इलाहाबाद चले गए। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में क्या हुआ एमए किया। फिर जो है वो प्रतियोगिता होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें जो है उन्होंने नौकरी सरकारी नौकरी पे वो चले गए। उसमें पास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करके वो नौकरी के लिए चले गए। वहाँ पे उन्होंने 1965 से 1993 तक जो है रेलवे में काम किया। चतुर्वेदी जी जो है वो बचपन से ही जो है कविताएं लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत सारा जो पत्रिका है पत्र है वहाँ पे उन्होंने संपादक एडिटर वहाँ उसका काम किया था। तो उनके कुछ काव्य संग्रह के नाम हैं अफसर की मौत, दुम की वापसी, खम्बों के खेल, फाइल पढ़ी पढ़ी, आजाद भारत में कालू, दांत में फंसी कुर्सी, गंगा से गटर तक, भारत और भैंस इत्यादि ये है। तो उनके कुछ पुस्तकें भी हैं। कुछ तो कहो धूप की तलाश, ये उनके कुछ पुस्तक है। तो वो जो है व्यंग्यात्मक जो है रचना करते थे। तो व्यंग्यात्मक रचना क्या है? तो व्यंग्यात्मक रचना होता है मतलब व्यंग करना। ठीक है, एक तरीके का इंग्लिश में कह सकते हैं टोन मारना। ठीक है, टोन मारना या व्यंग करना मतलब बातों को जो है तोड़ मोड़ करके पेश करना। ठीक है, एकदम व्यंग के तरह एकदम तीखी प्रहार की तरह जो है कहना ही जो होता है व्यंग्यात्मक रचना होता है। तो उनका भाषा जो था वो एकदम सरल सहज था। तो बीच बीच में वो उर्दू और फारसी शब्दों का इस्तेमाल भी जो है करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया गोपाल चतुर्वेदी का। चैप्टर स्टार्ट करते हैं खाना खिलाने का राष्ट्र शोक। तो जो खाना खिलाने का राष्ट्र शोक ये जो कहानी है ये रचना जो है वो लेखक ने अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताया है। ठीक है, तो खाना खिलाना जो होता है वो हिंदुस्तानी लोगों का मतलब भारतीयों का जो होता है शौक होता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई जन्म लिया हो, किसी का मृत्यु हो, शादी सालगिरह तीज, कुछ भी त्योहार या फिर ओकेशंस हो, लोग जो है खाना खिलाते हैं, है ना। एक दूसरे को आपको मालूम होगा खाना खिलाना जो होता है वो शौक होता है लोगों का। तो लेखक जो है वो बहुत दिन से तक जो है दोस्तों का मित्रों का अपना जो है खाना खा रहे थे, मतलब पार्टी जो बोल सकते हैं वो खा रहे थे। जब उनका बेटे का जन्म हुआ था, ठीक है, तब उनका बारी आ गया। अब उनको जो है पार्टी देना था मतलब। तो उनको हमेशा जो है दोस्त जो है उनको याद दिला देता है कि तुमको जो है अपने बच्चे का जन्म का जो है पार्टी उनको देना है। रिश्तेदार भी उनको जो है समझाने लग रहे थे कि आप जो है पार्टी दीजिए या फंक्शन कीजिए। तो यहाँ तक जो है उनको बात को जो है कन्नी काटने लगे थे। हमेशा जो है वो कन्नी काटना कह सकते हैं, मतलब उलझा देना, मतलब भुला देना बातों को। ठीक है, मतलब कन्नी काट रहे थे, ना 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 करना जो करते हैं। ठीक है, उस तरीके से वो करने लगे थे। तो एक दिन क्या हुआ, नवजात शिशु मतलब उनके पत्नी, ठीक है, उन्होंने जो है कसम कर लिया, कमर कस लिया, मतलब रेडी हो गई कि उनको जैसे भी हो अब क्या है उनका बच्चा का जो है जन्मदिन का उत्सव जो है जन्मदिन करना है, पार्टी करना है जन्मदिन का। तो उन्होंने बहुत सारा उनको कहा, बातें सुनाई। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक जो है ये रुचिकर विषय है। मियाँ क्या मियाँ बीवी बच्चे की पैदाइश की पार्टी के अलावा और पर चर्चा नहीं कर सकते? वो अपना मन मन में ये सब जो है सोचने लगे। उन्होंने कहा कि मैं साड़ी दे दूंगा, लेकिन उसकी पत्नी कहती थी कि जो है वो सिर्फ पार्टी में ही वो चीज़ जो है पहनेगी। उन्होंने कहा कि उनकी जो है सहेली जो है वो सांवली है, लेकिन वो जो है बात छेड़ दिया कि वो इस तरह का, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये व्यंग्यात्मक कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जैसे भी है उनको जो है पार्टी करना है, चाहे जो है उनको उधार मांग के भीख मांग के जहां से भी जो है पैसा जो है लाना है और जन्म उत्सव का पार्टी करना है। लेकिन जब जीत पे आने लगी उनकी पत्नी तो उन्होंने जो है अपना आर्थिक व्यवस्था बताया, आर्थिक उनका क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उनके परिवार का, उन्होंने वो दिया। लेकिन जो है मध्यम वर्गीय या मिडिल क्लास फैमिली जो है ये सब नहीं कर सकता, लेखक को ये पता था। लेकिन जो है आजकल के लोग क्या है मॉडर्नाइज जो है जीते हैं, है ना। भले ही पैसे हो चाहे ना हो, मतलब शौकीन होते हैं दिखाने के लिए। तो यही जो है यहाँ पे कवि लेखक, कवि नहीं लेखक जो है ये बताना चाहते हैं कि क्या है लोग आजकल क्या कर रहे हैं, दिखावट में जो है ज्यादा अपना समय जो है गुजार रहे हैं। तो उनको अचानक से एक अपने मित्र का जो है बात सुझाव पेश किया। ठीक है, तो
उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्या है, पहला उसकी पत्नी जो है बार बार ये सब बोल रही थी कि उसका पहला जो है बच्चा का जन्मदिन है, तो उनको जैसे भी ये जो जन्मदिन है किसी भी कीमत पर वो करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत चुकाना पड़े उनको। तो इसी में जो है उनको एक सुझाव आया कि सेठ हीरामल जी का ख्याल आया। सेठ हीरामल जो है जाना माना जो है धनी आदमी थे, तो दानवीरता का जो है वो बहुत दान पुण्य भी जो है वो करते थे। तो कुछ ही दिन पहले जो उन्होंने एक पुराना हनुमान जी का मंदिर है उसका अध्यापन किया। ठीक है, एक हफ्ते पार जो है वो फ्री भोजन जो है वो करवाए थे। एक हफ्ते पहले जो है उन्होंने, मतलब हफ्ते में एक बार जो है वो फ्री भोजन जो है वो करवाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हीरामल जी को जो है कहें कि वो क्या है, वो उनको भी बुला ले, हीरामल जी जो है लेखक को भी बुला ले, ताकि जो है उनका काम जो है वो हो सके। और वो क्या करेंगे, मतलब लेखक क्या करेंगे, वो अपना मतलब गेस्ट को जो है, अपना शुभ चिंतकों को, रिश्तेदारों को जो है आमंत्रित कर लेंगे उस पार्टी में। आखिर फ्री में खिला ही रहे हैं तो क्यों ना उनको ही जो है बुला ले, अपना फैमिली को भी वो बुला लेंगे। और जो है कि उस तरीका से हो जाएगा जिस तरीके से कोई स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तो स्पॉन्सर की तरह वो सोच रहे हैं कि जो है सेठ हीरामल जो है उनके लिए जो है स्पॉन्सर कर देंगे। और चौबे जी का प्रवेश जो है ये भी काम हो जाएगा, मतलब उनका काम भी हो जाएगा, और ये जो है भोजन उनका जो पार्टी देने का बात था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो होर्डिंग, लेखक कह रहे हैं कि हम जो है होर्डिंग भी लगा देंगे। होर्डिंग जो बोलते हैं ना, होर्डिंग लगाने के लिए भी वो तैयार हो गए थे। ठीक है, उनका मतलब सेठ हीरामल जी का होर्डिंग लगा देंगे कि उन्होंने ये जो है आयोजन किया हुआ है। तो उनका 3 in 1 काम हो जाएगा। वो अपना जो पत्नी है उनका भी अरमान जो है पूरा हो जाएगा। सेठ जी का अपना दान जो करते हैं वो भी पूरा हो जाएगा। और अपना निजी कल्याण जो है लेखक का वो भी पूरा हो जाएगा। तो 3 in 1 जो है वो काम हो जाएगा। तो वो लेखक कहते हैं कि आज के बाजारी युग की परंपरा के अनुसार सवाल यह था कि अनूठे और मौलिक आइडिया को कैसे सेठ हीरामल जी के पास बेचा जाए, मतलब इस आइडिया को जो है कैसे जो है हीरामल जी के पास जो है पहुंचाया जाए। तो ये सब जो लोग हैं, धनी मान लो जो लोग हैं, वो ज्यादातर कहाँ पे रहते हैं, बोर्डिंग मीटिंग में रहते हैं या स्वामी के दरबार में रहते हैं। ये तो बड़े बड़े लोग, आप लोगों को मालूम होगा, जो धनी मान व्यक्ति है वो लोग मीटिंग में किसी स्वामी के दरबार में इसी में जो है रहते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं लोग, कभी जो है सेठ हीरामल जी को कभी जेल में देखते हैं या अखबार की सुर्खियों में जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, धनीमान व्यक्ति या फिर सेठ हीरामल जी का यहाँ पे कहा गया कि वो क्या है, कभी कभी जेल में दिखाई देते हैं, कभी कभी अखबार की सुर्खियों में नजर आते हैं। हमने उन्हें 6-7 बार जो है दूरभाष पर पकड़ने का प्रयास किया, पर क्या है, हर बार उनके निजी सहायकों ने हमें नया नया धाता बताया। फिर अपनी विशिष्टता पर हमारा विश्वास बरकरार रहा। हीरामल जी क्या जाने, हमारे जैसे नायाब इंसान को एक बार अपने संपर्क में आए तो उसके बाद तो हमारे मुरीद बन जाएगा। तो लेखक कह रहे हैं कि क्या है, कि वो उनके बारे में नहीं जानते, मतलब लेखक सेठ हीरामल जो है उनके बारे में नहीं जानते। वो क्या है, वो लोगों को मुरीद करते, एक बार अगर वो मिल जाए हीरामल जी लेखक को, तो वो क्या, वो अपना मुरीद बना देंगे उनको, सेठ हीरामल को। ठीक है, तो इस सारी कसरत में एक एहसास हुआ कि टेलीफोन टेलीफोन डायरी जो है एक फायदा का चीज है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा नंबर रहता है। तो उन्होंने जो है मशहूर डायरी का जो है नंबर लगाया तो श्यामलाल जी का नंबर मिला। तो वो क्या है, हीरामल जी का महाप्रबंधक थे, एक रहने वाले, मतलब जो काम का संभालने वाले हीरामल जी का वो थे। तो उन्होंने जो है नंबर घुमाया तो शमशान से उत्तर आया, मतलब वो क्या है मर चुके थे। और मरने जी के बाद वो बोले हैं कि क्या है, जो सेठ हीरामल जो है वो पहले ही जो है स्वर्ग सुधार चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है इतना रहने देते हैं, कल जो है हम लोग बाकी का करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।